आज लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण, जहां पर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर होगी वोटिंग। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो 1352 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। तो बड़ी खबर, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटें जहां पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण का चुनाव आज 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो 1352 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। आज तमाम दिग्गजों की देखिए किस्मत दांव पर है। सबसे बड़ा नाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गांधीनगर में भी आज चुनाव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में गुना सीट से हैं। दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, डिंपल यादव, सुप्रिया सूले, ये तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में, जिनके क्षेत्र में आज वोटिंग होने वाली है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। तो 1352 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा 11 राज्यों की 93 सीटों पर। तो आज सुबह की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर चुनाव शुरू होने से पहले ही जो वोटर्स हैं वो लाइन में लग गए हैं। ये तमाम महिलाएं जो कतार में लगी हुई हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और उससे पहले ही देखिए ये जागरूक महिलाएं जो सुबह सुबह पोलिंग बूथ पहुंची हुई हैं और 7 बजे से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगी। तो देश की आधी आबादी जो लगातार अपनी उपस्थिति अलग अलग मंचों में तो दर्ज कराती ही है, लेकिन देखिए कितनी जागरूक है अपने वोटिंग राइट को लेकर ये महिलाएं। सुबह से ही कतारों में लगी हुई हैं। 6:30 बजे का वक्त है, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी और आज तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और ये जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग करके उनके भाग्य का फैसला करके अपने प्रतिनिधि का आज चुनाव करेंगी। तो देखिए सुबह से ही पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर महिला वोटर्स की किस तरह से लाइन लगी हुई है ये आप तस्वीरों से देख सकते हैं। ये तस्वीरें जहां पर महिलाएं इंतजार कर रही हैं सुबह 7 बजे का, जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या भी वहां पर काफी देखी जा रही है। लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए आमतौर पर होता है कि 7 बजे के बाद लोग निकलते हैं कि वोटिंग शुरू हो गई है, उसके बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सीट जहां पर हमने देखा कि सुबह से ही महिलाएं कतार में लगी हुई हैं। अब देखिए 2024 की ये महाजंग, आज 7 मई का दिन, तीसरा चरण, जहां पर 93 सीटों पर मतदान, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की। तो तीसरा चरण, 2 चरण संपन्न हो चुका है। आज तीसरा चरण है, 4 और चरण इसके बाद बाकी है और ऐसे में लगातार चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अपील की जा रही है। अब तीसरा चरण कहां पर कितनी सीटों पर वोटिंग है ये हम आपको मैप के जरिए ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं। देखिए गुजरात की 25 सीटें, महाराष्ट्र की 11, दादर नगर हवेली की 2। ये तमाम सीटें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं, जहां पर 11 राज्य और 93 जो सीटें हैं उनमें गुजरात की 25 सीटों पर वोटिंग होगी। साथ ही देखिए किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। एक तरफ मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से, बसवराज बोम्बई कर्नाटक से, जगदीश शेट्टार कर्नाटक से, ये 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन आज करेगी। तो किसकी किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं देखिए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में इस बार उतरे हुए हैं और मध्य प्रदेश से मेरे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तमाम बड़े नाम जिनकी किस्मत का फैसला आज मध्य प्रदेश की जनता करने वाली है। किस तरह की तैयारियां पोलिंग को लेकर हो रही है और साथ ही देखिए 7 बजे से शुरू हो जाएगी पोलिंग, मतदाताओं में कितना उत्साह।
देखिए, मतदाताओं में काफी उत्साह है और तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसमें कि मध्य प्रदेश की 9 सीटें हैं। बाकी अगर देश भर की बात करें तो 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। अब से कुछ देर बाद यानी 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा, मगर मतदान से पहले एक प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, मॉक पोल की, जिसमें ईवीएम की टेस्टिंग की जाती है। राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं, उनके सामने ईवीएम की टेस्टिंग होती है। तो मॉक पोल होता है, उस मॉक पोल में देखा जाता है कि ईवीएम काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है, या किसी भी तरह की जो शंका होती है, जो आजकल ज्यादा उठ रही है ईवीएम को लेकर, उस शंका का समाधान होता है। और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है 7 बजे से मतदान की। तो मॉक पोल हो चुका है और जो भी ईवीएम बीच में खराब निकली है तो उनको बदल दिया गया है। बाकी अब 7 बजे से, अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू हो जाएगा। जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें अगर महत्वपूर्ण अगर देखें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग, जिसकी 4 सीटें हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, इसके अलावा भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सागर और बैतूल, ये 9 संसदीय सीटें हैं जिन पे कि आज मतदान शुरू होगा अब से कुछ देर बाद, और शाम को 6 बजे तक ये मतदान। लगभग 127 कैंडिडेट्स हैं, जिन उम्मीदवार हैं जिनका कि भाग्य का फैसला आज मतदाता करेंगे। और अगर महत्वपूर्ण अगर देखें तो जो हॉट सीट है वो गुना, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पे लगी है। पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के केपी यादव से हार गए थे, मगर अब इस बार वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, जो कि राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी साख दांव पे लगी है। उनके सामने है बीजेपी के रोडमल नागर हैं। और दिग्विजय सिंह एक तरह से राजनीति के महारथी खिलाड़ी माने जाते हैं, तो लिहाजा वो जो राजगढ़ में जो मुकाबला है वो भी काफी रोचक हो गया है। इसके साथ साथ अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो विदिशा संसदीय सीट से चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने भानु शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में। इस तरह से 9 संसदीय सीटों पर 127 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। लगभग 1,77,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग ने 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग शुरू से ही संवेदनशील रहा है मतदान को लेकर, लगभग हर मतदान में किसी न किसी तरह की अशांति देखने को मिलती है, छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिलती है। पहले कभी बड़ी घटनाएं भी होती थी, मगर अब चूंकि स्थिति ऐसी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था चुनाव आयोग की कड़ी की गई है, लिहाजा सभी तरफ जो जरूरत हुआ है वहां पर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। बिल्कुल सुरक्षा मुस्तैद है अजय, क्योंकि आप देखिए लगातार ग्राउंड पर रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहते हैं ग्राउंड से। जरा हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनाव अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो क्या क्षेत्रीय मुद्दे चुनावों के लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं जनता की तरफ से जरूरी, या फिर राष्ट्रीय मुद्दे? क्या कहना है मध्य प्रदेश की जनता का? देखिए, मिले जुले मुद्दे हैं। हर क्षेत्र, हर संसदीय सीट के अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं कि सड़क की समस्या है या पीने के पानी की समस्या है। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, और वो समस्याएं निश्चित तौर पर चुनाव में सामने आती हैं। और उसको लेकर नेता भी बड़े बड़े वादे करते हैं, मगर यहाँ मूलभूत सुविधाएं हो चुकी हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे अपने आप में रहते हैं। और अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल भी अपनी सुविधा अनुसार राजनीतिक रूप से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते रहे हैं और उनको भी हवा देते रहे हैं। ऐसे में मुद्दे अलग अलग होते हैं। तो अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी धारा 370 का मुद्दा उठा चुकी है, राम मंदिर का मुद्दा उठा चुकी है, देश की जो एकता अखंडता की बात है या देश की सुरक्षा को लेकर जो चर्चा होती है उसका भी मुद्दा उठाती रही है। साथ साथ विकास की तमाम योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है उसको उठाती रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वो बेरोजगारी, महंगाई जैसी बड़ी समस्याएं जिनसे कि आम जनता या खासतौर से मिडिल क्लास जनता जो है वो दो चार होती है, उसको वो लोग सामने रखते रहे हैं।
तो कुल मिला के अगर कहें तो क्षेत्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी रहते हैं। तो मिली जुली मुद्दे रहते हैं जिनमें कि अलग अलग मतदाता अपना अपना जो मत लेके या अपना अपना मन बनाकर मतदान करता है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी की छवि भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि उम्मीदवार को भी देखा जाता है जिसके लिहाज से मतदाता मतदान केंद्र पर जाके वोट करता है। तो बिल्कुल अजय, देखिए ये आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट उठाया है और इसी से रिलेटेड मेरा सवाल आपसे कि जो प्रतिनिधि है, जो प्रत्याशी है, उसके फेस पर इस बार वोटिंग होगी मध्य प्रदेश में, या फिर जो राष्ट्रीय बड़े शहरे हैं उनके फेस पर मध्य प्रदेश की जनता वोटिंग करेगी? क्या चर्चा इस वक्त बातचीत में जनता से क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? देखिए, ये निर्भर करता है उम्मीदवार के चयन पर और उम्मीदवार के कद पर। अब जैसे विदिशा संसदीय सीट, जिस सीट पर मैं आज यहाँ पर कवरेज करने आया हूँ, विदिशा संसदीय सीट शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनका जो गृह गांव है जैत बुधनी विधानसभा में, तो वहां अगर देखें या पूरे विदिशा संसदीय सीट पे देखें तो शिवराज सिंह चौहान बड़े माने जाते हैं। वहीं अगर हम राजगढ़ में देखें तो रोडमल नागर जो दिग्विजय सिंह के सामने है, वहां पर पार्टी आगे है, यानी भारतीय जनता पार्टी आगे है, मोदी जी आगे हैं, रोडमल नागर कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां प्रत्याशी अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो वहां पर पार्टी आगे आ जाती है और पार्टी के तमाम सारे जो मुद्दे होते हैं, राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं, देश हित के मुद्दे होते हैं, वो सामने आ जाते हैं और फिर मोदी जी का चेहरा आगे कर दिया जाता है। तो अपने सुविधानुसार पार्टी भी इन मुद्दों को या उम्मीदवारों को आगे रखती है या पीछे रखती है। समय समय के हिसाब से रणनीतियां होती हैं और राजनीतिक दलों की जो चुनाव लड़ते हैं उन रणनीतियों के हिसाब से ये पूरा चुनाव लड़ा जाता है और पूरा एक बार रूम बना होता है और इससे पहले स्टडी की जाती है पूरी और बाकायदा एक। बिल्कुल अजय, आपने महत्वपूर्ण बात कही, स्टडी की जाती है, सर्वे किया जाता है और आज ये जो सर्वे है तमाम, वो जनता जनार्दन इन सर्वे को कितना सही ठहराती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका अजय, इस कवरेज पर आप लगातार बने रहिए, जानकारियां हम आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आप तक तमाम इस फेज का पूरा समीकरण भी समझा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अब देखिए सुबह सुबह की ये तस्वीरें, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा से चुनावी उम्मीदवार, जहां पर पूजा पाठ करते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। तो आज तीसरे चरण का रण, जहां पर तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूजा पाठ करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि आज इनकी किस्मत का फैसला। अभी तक राज्य की राजनीति में सक्रिय, अब केंद्र को लेकर चुनावी मैदान में, केंद्र की राजनीति के लिए। और शिवराज सिंह चौहान, हमने देखा कई बार शिवराज सिंह चौहान जब भी इस तरह का कोई इवेंट, कोई आयोजन, कोई चुनाव होता है, सुबह सुबह उनकी पूजा पाठ की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। डेली इनका शेड्यूल भी है पूजा पाठ करने का और सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लेते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में विदिशा सीट से। और आज मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान की किस्मत का फैसला करेगी। वहीं देखिए तमाम अहम तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 9 सीटों पर मध्य प्रदेश में आज वोटिंग होनी है। ऐसे में मेरे सहयोगी अजय ने बताया कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं और ये तमाम हॉट सीटें, चाहे गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, दिग्विजय सिंह की बात हो या फिर शिवराज सिंह चौहान की बात हो, ये तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला आज जनता जनार्दन करेगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। ऐसे में तमाम पोलिंग बूथ्स में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तमाम पहल की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। और भारत एक्सप्रेस भी आपसे यही अपील करेगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। शिवराज सिंह चौहान को सुनिए। बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव और मतदान यानी वोट डालना
लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करे। तो सर, मध्य प्रदेश के विदेशों में भी इलेक्शन जहाँ से आप जो आपकी सीट है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप सर? ये अद्भुत चुनाव है। जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है, और जनता ही लड़ रही है, और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। मैं और जनता एक हैं, एक परिवार। मैं जनता का सेवक, और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। तो मैं तो सेवा भगवान की पूजा मान के इस जनता की करता रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, शिवराज सिंह चौहान वोटर्स से वोट की अपील करते हुए, और देखिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए शिवराज सिंह चौहान पूजा पाठ करके उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जिक्र किया कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करे। विदिशा से चुनावी मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस दौरान बहनों का जिक्र किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि चुनाव जीता मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा का। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम मध्य प्रदेश की ये 9 अहम सीटें बता रहे हैं। मुरैना, गुना, भिंड, सागर, भोपाल, राजगढ़, ग्वालियर, विदिशा और बैतूल।